दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। गुजरात बीजेपी में भीषण दरार, किसानों ने उखाड़ फेंका 20 साल पुराना कब्जा। जी हां, खुद को गुजरात का अजय किला बताने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह का गढ़ माना जाता है गुजरात को, और उसी के गढ़ में किसानों ने वो करारा तमाचा मारा है जिसकी गूंज से गुजरात से लेकर दिल्ली तक का आला कमान जो है हिल गया है। दरअसल ऐसा क्या हुआ गुजरात में जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी आलोचना हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि मोदी शाह का जो गढ़ रहा ना गुजरात अब तक, 2 दिन पहले तक, वो अब खत्म है। दरअसल 20 सालों से जिस बारडोली शुगर फैक्ट्री पर बीजेपी का एक छत्र राज था, जहां से पूरे दक्षिण गुजरात की राजनीति को हांका जाता था, वहां आज किसानों ने सत्ता के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। किसान परिवर्तन पैनल ने बीजेपी समर्थित सहकार पैनल का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया है। हालात ये हो गई है कि नतीजे आते ही विधायक जी जो है, जो एमएलए थे, उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ गया और जनता ने उन्हें सड़कों पर दौड़ा दिया। आखिर दोस्तों, ये शुगर फैक्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है? इसके साथ गुजरात में मोदी शाह का गढ़ गुजरात जो रहा है, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को क्यों जोड़ करके देखा जा रहा है? आखिर इस शुगर फैक्ट्री की महत्व क्या है? दरअसल दोस्तों, 600 करोड़ के टर्नओवर वाली एशिया की सबसे बड़ी सहकारी चीनी मिल में कैसे उखड़ा बीजेपी का खूंटा? दरअसल ये वही ऐतिहासिक बारडोली है जहां से कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया था। आज उसी पावन धरती पर एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है। 1955 में बनी श्री खेडूत सहकारी खंड उद्योग मंडली लिमिटेड, जी हाँ, जो गुजरात की पहली और एशिया की सबसे बड़ी सहकारी चीनी फैक्ट्रियों में से एक है, वहां किसानों के आक्रोश का ऐसा ज्वालामुखी फटा है कि बीजेपी का 20 साल पुराना जो किला था वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया है। चुनाव की कुल जो 15 प्रबंधन समिति है, 15 सीटों में से 14 पर सीधे मतदान हुआ, और नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी आला कमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। किसानों के जो किसान परिवर्तन पैनल है, उसमें 14 में से 14 सीटें जीतकर विपक्ष ने विरोधियों का पूरी तरह से, मतलब एक तरीके से विरोधियों ने पूरी तरीके से, विपक्ष ने पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। जबकि बीजेपी समर्थित सहकारी पैनल को जनता ने 0 पर ही आउट कर दिया। बीजेपी को सिर्फ एक निर्विरोध सीट से ही संतोष होना पड़ा। 15 में से भाजपा सिर्फ एक सीट जीती है, जहां विपक्ष में कोई नहीं उतरा हुआ था। दोस्तों, बीजेपी समर्थित ये जो सहकारी पैनल है, उसे महज एक सीट दी गई है, उसे महज एक सीट मिली है। दोस्तों, ये जो शुगर फैक्ट्री है, इसका सालाना टर्नओवर जो है वो आपको पता है कितना है? 600 करोड़ रुपए। तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसा नाता रहा है इस शुगर फैक्ट्री का, और यहां से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। 20 साल बाद बीजेपी का वर्चस्व खत्म होता हुआ इस शुगर फैक्ट्री में दिखा। इस ऐतिहासिक हार का सबसे जो शर्मनाक पहलू है वो रहा कि बारडोली के कद्दावर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ईश्वर परमार का जो हश्र हुआ वो देखने लायक था। विधायक जो है वो अपनी पार्टी का झंडा लेकर SC/ST सीट के मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन किसान परिवर्तन पैनल के जो तरुण कुमार बघेला है, उन्होंने उन्हें 542 वोटों से, भारी मतों से पटकनी दी है। भारी जो अंतर है वो दोनों के बीच देखने को मिला। बघेला को 1424 सीटें मिली, जबकि सत्ता के नशे में चूर विधायक को 882 सीटों पर, सीटों नहीं कहेंगे, वोटों पर ही सिमटना पड़ा। दोस्तों, हार के बाद जहां मतगणना केंद्र था, वहां पर जब गिनती हो रही थी, वहां से विधायक ईश्वर परमार जैसे निकले। सालों से प्रताड़ित किसानों का गुस्सा फूटा उन पर। जनता ने विधायक को घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर, हाथ जोड़कर भागना पड़ गया। दोस्तों, ये वही शुगर फैक्ट्री है जिसके साथ जहां भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र एक तरीके से राज था।
ये वही गुजरात है जिसे मोदी शाह का गढ़ माना जाता है। पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा, जैसे तैसे करके विधायक को वहां से उन्होंने सुरक्षित निकाला। बीजेपी ने इस सहकारी बिल को अपनी राजनीति का अड्डा बना दिया था। किसान ने वो कर दिखाया जो इतने सालों से, दशकों से नहीं हुआ। किसान गन्ने के दाम के लिए तरस रहे थे और नेता मलाई खा रहे थे। किसानों ने साबित कर दिया कि सहकारिता में तानाशाही अब नहीं चलेगी। ये जीत हर वो किसान की है जिसका हक मारा जा रहा था, जिसका हक कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी मार रही थी। हम किसानों की वाजिब मांगों को लेकर के लड़े हैं, ये किसानों का कहना है। गन्ने का एमएसपी नहीं मिल रहा था, पेराई के बाद महीनों जो है वो भुगतान अटकाया जा रहा था। बीजेपी विधायक को लाया था कि सत्ता के बल पर वो जीत जाएंगे, लेकिन किसानों ने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी, उन्हें औकात दिखाई। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की ये जो रिपोर्ट है इस मुद्दे पर, वो वाकई शानदार है। इस आप कह सकते हैं ना कि भाजपा की हार किस तरीके से इस शुगर फैक्ट्री में हुई है, वो शुगर फैक्ट्री जो एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री के तौर पर, मतलब जिसकी पहचान होती है, जिसका सालाना टर्नओवर जो है 600 करोड़ रुपए है। और आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से किसानों का हक मारकर ये पार्टी फंड में पैसा जाता रहा। अब बीजेपी के शासन में गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल रहा था, भुगतानों में महीनों की देरी हो रही थी और 70 करोड़ की लागत से बना ये, आप कह सकते हैं ना कि एक तरीके से वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। सहकारी मिलों को अपनी निजी संपत्ति समझने वाली बीजेपी के लिए ये हार जो है एक अलार्म बेल है। सूरत जिला बीजेपी अध्यक्ष भले ही ये कहकर पर्दा, मतलब सूरत जिले का जो बीजेपी अध्यक्ष है उन्होंने ये कहकर पर्दा डालने की कोशिश की कि जीतने वाले भी अपने ही लोग हैं, लेकिन सच यही है कि किसानों ने, गुजरात के किसानों ने सत्ताधारी दल के घमंड को चकनाचूर कर दिया, एकदम ध्वस्त कर दिया, बीजेपी को धूल चटा दी। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? जिस शुगर फैक्ट्री, जिस एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, उसमें जब चुनाव हुए तो 15 सीटों में से 14 सीटें विरोधी लेकर के चले गए और भाजपा जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। बुरी तरह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कि आपको भी लगता है कि मोदी शाह की छुट्टी की घंटी जो है वो कहीं ना कहीं अब हर किसी को सुनाई पड़ रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।